पूरे आलमी इस्लाम के मुसलमान महसूस करते हैं, ठीक है ना। बात आज तक आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, मेरी बात सुने, आवाज़ उठाते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको दबाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने मेरे नाक़िस इल्म में है सर, अभी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट सारा मिलकर दुबई और सऊदी अरेबिया से एक रोड जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं उसे रोड। और दुबई ने, आपको पता है, और मिडिल ईस्ट ने बहुत टाइम पहले तस्लीम कर लिया कि जो कश्मीर इंडिया साइड है वो इंडिया का भी पार्ट है, और वहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है और तक यूरोप को सब मिलेगा। सऊदी अरब के मानने से या किसी एक मुल्क के कहने से यहाँ पर मसला ये है, इंटरनेशनल इदारे में UNO में उसको एक मुतनाज़ा हैसियत से तस्लीम किया गया, ठीक है ना, और आज भी मुतनाज़ा ही है। तो फिर किसी के एक पर्द के कह लेने से कि वो गैर मुतनाज़ा है, ठीक है ना, तो वो गैर मुतनाज़ा हो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर 71 के अंदर की रेजुलेशन इस बात की गवाह है। भारत उन रेजुलेशन से आंखें चुरा के और घबरा के या डर के वो अपनी कश्मीर के हैसियत को चेंज कर देता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर मैं आपको एक रेजुलेशन बताना हूँ, जान के अमान चाहूँगा आपसे। मैं रेजुलेशन एक बताता हूँ आपको कि उन रेजुलेशन में सबसे पहला रेजुलेशन यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेस को, जो भी उनके फोर्सेस कश्मीर के अंदर है, सबसे पहले वो हटाए। इंडिया को कहा UN ने कि अपनी फोर्सेस को कम करो, सबसे पहले रेजुलेशन तो हमने ही नहीं माना। बात ये है कि रेजुलेशन का जो अहम पार्ट है ना वो है प्लेबिसाइड करवाना, राय करवाना। ठीक है, बात सुने, नहीं बात सुने, जब भारत वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाने के लिए राजी ही नहीं है और उसके लिए कोई सीनियर संजीदा इकदाम उठा ही नहीं रहा, तो फिर फोर्सेस को कैसे पीछे हटाया जा सकता है? जी, सेम इसी तरह ना दोनों को रेजुलेशन माननी पड़ेगी, तब भी जाकर कोई हल निकलेगा। 71 के अंदर शिमला मुआहदे के अंदर जब हमारे 93,000 फौजी उनके भारत ने अगर माननी होती ना, आगे सामने कैमरे की तरफ देखिए, अब तक वो मान भी चुका होता, प्लेबिसाइड हो भी चुका होता और कश्मीर का मसला हल हो भी चुका होता, लेकिन वो मामला को ना बहुत आगे तक लेके जा चुका हुआ है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जिसे थोड़ा पीछे जाके सामने देखिए। जी, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला जाते हैं और भारत और कश्मीर के मामला को लेकर आपको कोई बड़ी जंग छिड़ती है ना, तो ये सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए या भारत के लिए नहीं, पूरे इस रीजन के लिए, पूरे इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस इतनी IMF में छोड़ी है कि यहाँ पर जितना कर्जा हम ले चुके हैं, जितने हालात चल रहे हैं, बदर के मुकाम पर भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी बताएं? हमारे कितने हमारे पास हथियार थे, कितने हमारे पास फौजी थे, हमारे ईमान तब तो मजबूत, जंगे ईमान की ताकत से ईमान मजबूत है, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कैसे क्या करना, और अपने कमांड जब देते थे सहाबा को, सहाबा उस मुताबिक चलते थे। आप बताएं, किसी एक कौम के हम मानते हैं, किसी एक लीडर के हम हैं, यहाँ पर कोई PTI का कोई नहीं लगता। अगर हम मज़हबी बात करें, कोई यहाँ पर बना हुआ है कि कोई सुन्नी है, कोई शिया, कोई देवबंदी है। आप मुझे बताएं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा एक प्लेटफॉर्म पर थे इस्लाम के नाम पर, आप बताएं कश्मीर लेना हमारे लिए आसान है इन सब के बावजूद? जी, खिलाफत का दौरे पर था जी, तब अपोजिशन का रोल तब भी था जी, तब भी ऐसी जमातें, ऐसी तहरीकें, ऐसे लोग थे जो खिलाफत की राह में उनके मामला में ऑब्जेक्शन करती थी, ठीक है ना। आज भी हमारी दुनिया में जहाँ कहीं इस्लामी रियासत है वहाँ जमातें सियासी मौजूद हैं, जो कभी प्रोग्रेस में होती हैं, कभी अपोजिशन में होती हैं, लेकिन बात ये कि जो नेशनल जो होते हैं मफादात होते हैं, कौमी मफादात होते हैं, उनके ऊपर सारी जमातों को एक उठना चाहिए और तभी ही मामला आगे। एग्जैक्टली, बहुत प्यारी बात है सर। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें हम अगर हिस्ट्री देखा जाए, वहाँ के लोग हमसे भी मोहब्बत करते हैं और इधर के लोग के दिल में इंडिया के लिए भी मोहब्बत है। क्यों बता? क्योंकि हम एक ही थे रीजन में। अंग्रेज़ ने क्या किया, एक गड्डी डाल गया, उसका तो जब यहाँ से सफाया हो रहा था उसने कहा कि भाई ये तो पीस में रहेंगे, हमारा मचूरन तो बिकेगा नहीं। अब वो अमेरिका हमें असला बेचता और इंडिया रूस से असला खरीदता या चाइना से खरीदता। सर ये बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहती कि ये दो मुल्क पीस में रहें, ये दो मुल्कों के दरमियान अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करे। देखिए आज हम अगर पीस की बात करें, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ कि नफरती खत्म हो, नफरती जब खत्म होगी तो अवाम आपस में बैठकर कश्मीर का मसला भी हल करवा देगी, बीच में बैठ के काम खत्म हो जाएगा, हमारा कश्मीर का मसला हल होगा। आप बताएं कोई चीज़ है जो कि हम दोनों को लड़ाएंगे? बात ये है कि जो बड़ी ताकतें हैं जी,
वो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं ढूंढती हैं, हमारे जैसे लोगों को ढूंढती हैं। जिनका रोल मीर जाफर मीर सादिक जैसा हो। एग्जैक्टली, ठीक है ना, Exactly. और उनको वो डॉलर दे के मुख्तलिफ तरह के जजीरे दे के या जो भी कुछ है उनको वो खरीदते हैं। हमें खरीदा हुआ उनको उन्होंने, खरीदते हैं। हमें खरीदा हुआ है। बात जी। उन शख्सियात को वो खरीदते हैं। हाँ जी। टॉप लेवल पे बैठी होती है। ठीक है, जिन्होंने यस नो करना होता है, जिनके फैसले चलते हैं जी। फैसलों की, उनको वो खरीदते हैं। ठीक है ना, और उनके खरीदने की वजह से अवाम की आवाज़, अवाम की कोशिशें, अवाम की ख्वाहिशें दब जाती हैं। सर हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं कुछ पास के अंदर। हमने अपना बरादर मुल्क जिसके साथ हम कहते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखिए उसके लिए क्या किया, आज वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। ये बॉर्डर के दुर्गम बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, डेली वो फायरिंग कर रहे हैं हमारे पाक फौज के ऊपर और पाक फौज उनके ऊपर। जी, वो हमें अपना नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमारा सर ऐसे हकीकत को सर अफगानियों से मैं खुद मिला हूँ, मेरे इंटरव्यूज रिकॉर्ड है। अफगानी हमसे इतनी नफरत करते हैं जितनी कि वो पता नहीं किसी चीज़ से ना करें। उसकी वजूहत है ना, जब हमने उनको मारने के लिए अपने मुल्क से हमने खुद ही उनको एयरपोर्ट दिए, ऊपर ड्रोन अटैक्स करवाया, बिल्कुल। ठीक है ना, अमेरिका को हमने एयरपोर्ट दिए, उनके बच्चे मरे, हमसे जो हम आवाम से नहीं, उन लीडर से गलतियाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, सही बात है, वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही होगा। उसका आवाम को चाहिए कि जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं उनको बताएं, उनसे तय करें और आगे से इस तरह के मामला ना हों। ठीक है ना, जी बिल्कुल सही, लड़ाई झगड़ों से कभी भी मसाइल हल नहीं होते। नहीं होते। एग्जैक्टली सर, ये आवाम को यहाँ पर टेबल टॉकिंग्स में लाएं, अफगानिस्तान आए और बैठ के पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करें, मामला तय करें और मामला ये सब जो ख़त्म हो जाएंगे। एक ही सर हमारा आखिरकार बॉर्डर सदियों से एक है। सही बात है। हम बरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमारी रस्म और रिवाज, हमारा खाना पीना, हमारे तौर तरीके सेम है, एक जैसे। एग्जैक्टली, ठीक है ना सर देखें अभी तो 76 साल हुए हमें अलग हुए को, पिछले कितने सालों से हम करते थे। एजेंसियाँ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को अच्छा देखना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि इनके अंदर से कुछ अफगानिस्तान से लोग खरीदे जाते हैं और इनको आपस में लड़ा कर। एग्जैक्टली, बहुत प्यारी बात की आपने। सर देखें हम, लेकिन पूरा अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की अवाम या वहाँ की लीडरशिप सारी की सारी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है। सर वो मानते ही हैं हमें। आप क्रिकेट मैच के अंदर डेली नफरत जाहिर हो जाती है, क्यों सर? देखिए इस सच को मानना पड़ेगा कि वो हमसे नफरत करते हैं। हमें जब तक सच को नहीं मानेंगे हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। हमने गलतियां की हैं जिस वजह से वो हमसे नफरत करते हैं। यहाँ पर क्या करना, हमने पीस कायम करने के लिए हमने कोशिश करनी है कि जो हमसे गलतियां हुई हैं काफी बस इसको वाइंड अप की तरफ जाते हैं। सर अगर हम देखें 3 मुल्क, अगर हमारे रीजन में हमसाइयों के साथ हम अपने तल्लुकात बेहतर कर लेंगे तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर कौन होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क है, एक रियासत है, एक आज़ाद खुदमुख्तार रियासत है और हमारे लिए अहम सिर्फ हमारा हमसाया ही नहीं है। सर मुझे डर लगता है पूरे वर्ल्ड में हमारी अहमियत होनी चाहिए। सर मुझे डर है इस बात का। देखें 71 के अंदर क्या हुआ, हम अपने आंखों के सामने अपने एक वतन को, अपने एक शारक को अलग होते हुए देख रहे हैं। सर इसी तरह सर सुने हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग के अंदर, सुन लेंगे ना, सुन लें। हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग के अंदर इतनी डाली गई है, नफरतें इतनी डाली गई हैं, उस नफरत को बेचा जाता है कश्मीर के नाम पे। कश्मीर के नाम पे आप किसी भी यहाँ पर हमारे जो अवाम यहाँ पर खड़ी है इसको आप ज़ोंबीज़ बना सकते हैं। कश्मीर के नाम पे इन्हें कहेंगे जहाँ करने चलो सारे चलेंगे। और इसका मिस यूज़ कौन कर रहा है? वो कर रहा है कि जिसको फ़ायदा है। आप सोचेंगे फ़ायदा किसको हो रहा है? अगर यही आवाम कहे कि भाई हमने इंडिया के साथ बैठ के टेबल टॉकिंग करके मामला सेटल कर रहे हैं, हमने जंगों की तरफ नहीं जाना, 4 जंगें की, उससे क्या हासिल किया? यकीन करें इस प्रॉब्लम का सारे सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। नफरतों से कोई फ़ायदा हुआ? 76 सालों से कर रहे हैं। सर मैंने तो आपको बताया कि कोई भी मसला जंगों 77 हो गया भाई, बिल्कुल सही। तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। बिमा भारत, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना, चाइना और पाकिस्तान से सारा ये जो मुद्दा है बिल्कुल सही है। इनको अपने मेजर मसाइल, चाहे वो सियाचिन है, चाहे वो कश्मीर है, कोई भी मसला है, उन सारे मसाइल को टेबल टॉकिंग पे बैठ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल और यही
اس وقت کی جو ڈیمانڈ ہے ضرورت ہے باقی بالکل صحیح. میں ان کی طرف چلتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اوکے سر اوکے جزاک اللہ. تھینک یو. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا انڈیا کے ساتھ جنگ کریں یا پیس کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ تھوڑا آگے آ نہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے پیار کرنا چاہیے اور انڈیا سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں صحیح ہو گیا. نہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارا اللہ کا شکر ہے. ہم لا یہی بیان ہے. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا رشتہ ان سے نہیں جوڑ سکتا. وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہی بیانات اگر کوئی ہندو آگے کھڑے ہو کر دے کہ بھائی پاکستان کے مسلمان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ نیچ ہے, ہم سب سے افضل ہے ہمارا رشتہ, اگر وہ ہندو کہے کہ بھائی ہم شری رام کو ماننے والے ہیں وہ تو مسلمان ہیں, اگر یہ اس طرح کا بیان بول دے تو آپ کو کیسا لگے؟ نہیں سر وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں پورے طور پہ مطلب ہے وہ دل سے نہیں ہمیں مانتے. آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. نہیں مانتے. نہیں تو مانتے. جب آپ نہیں مانتے تو وہ کیسے مانیں گے؟ وہ ایسے نہیں مانتے نا. ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ محمد اور اللہ کو نہیں نہ مانتے. وہ تو پوچھتے ہیں نان مسلم وہ کیوں مانیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. اسی وجہ جس سے کو جو نہیں مانتا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یار اس کو منواؤ نا. یہ ہمارے لیڈروں کا کام ہے نا. کیا یار یہ بات صحیح کر رہے ہیں. نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کیا ہوگی یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے؟ ہمارے نبی نے بھی بولا, ان کو بولا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. ان کو نہیں منوانا چاہیے. آپ تو نفرت پھیلا رہے ہیں. نفرت نہیں یار. یہ جو اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نا تو میں مان جاؤں گا آپ کو. یار نہیں یہ غلط ہے. یہ بندہ اس بات صحیح کر رہا ہے. پتا نہیں ہے یار یہ لوگوں تھوڑے زیادہ. جی وعلیکم السلام. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے. یہ بات اس طرح کی بات یہ ہر بندے کا مذہب نسل زبان اپنی ہے. جی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. سب سے پہلے ہاں جی یار وہ بات تمہاری صحیح ہے, ہم مان رہے ہیں, لیکن یہ لوگ مطلب نفرت کس وجہ سے پھیلاتے ہیں یہ بتائیں نا. آپ بتائیں کیوں نفرت پھیلاتے ہیں؟ یہ آپ بتا دیں نا سر. دیکھو نفرت جو ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے معاشی طور پہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ پھیلاتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے. اس کو مطلب ہم یہ جب برے صغیر تھا, یہ ملک جب بنا نہیں تھا, پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, پاکستان بنا نہیں تھا, اس ٹائم تو ساتھ تو کٹھے رہتے تھے سارے. تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک دم سے علیحدگی لے کے تو بڑے مسائل شروع ہو گئے. ایسا کیوں؟ یہ تو محمد علی جناب کی مہربانی ہے نا, جس نے ہمیں اپنا پیارا وطن دیا, ملک دیا, آزاد کروایا ان لوگوں سے. سر یہ چیز جو ہمارے اندر نفرت ہے نا, اس کو دنیا یوز کرتی ہے پیسہ کمانے کے لیے. کیوں؟ انڈیا کے نام پہ آپ کو جذباتی کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ دشمن ہے, اس کو ہم نے مارنا, وہ ہندو ہے. دیکھیں غلط بات. آپ مذہب کے بارے میں کسی کو غلط کہیں گے تو یہ بہت غلط بات ہے. مذہب آپ کا پرسنل میٹر ہے کہ آپ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو. میں آپ کو زبردستی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہندو بنو, یا کوئی زبردستی آپ کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ آپ غلط بات سن لینا. ہیٹ سپیچ, یہ ہمارے اندر ہیٹ اکانومی ہے, اس کو ڈالا گیا ہے فائدے کے لیے. بھائی اس کو نکالو. بھائی انسانوں سے محبت کرنا سیکھو. اگر کوئی مذہب, کوئی ہندو, کوئی اگر بدھ کی پوجا کرتا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو آپ اپنے لیے. آپ نے قبر کا جواب جا کے ہندو کو نہیں دینا, آپ نے اپنے قبر میں اپنے حساب دینا کہ نہیں دینا. تو ہم کیوں نفرتیں کرتے ہیں بھائی؟ یہ ہمارے لیڈروں کو سمجھنا چاہیے. آپ نے سمجھانا, لیڈر آپ ہو, آج کے بعد لیڈر آپ ہو, آپ نے سمجھانا نفرتیں نہیں کرنی ہم نے. میڈیا جو ہے کس وجہ سے بنی بھائی میڈیا, آپ ٹی وی کو دیکھنا چھوڑ دو, وہاں پر تو نفرت بکتی ہے. جب انڈیا کے اگینسٹ آپ سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات. ایسا کوئی نہیں کرتا. اگر ہماری غلطی ہوتی تو ہم آپ سے معذرت. ایگزیکٹلی. اگر دیکھو, اگر بھائی وہ اگر انڈیا کی برائی نہ دکھائیں یا انڈیا کا میڈیا پاکستان کی برائی نہ دکھائے, ان کی ٹی آر پی نہیں, ان کو پیسے نہیں آتے. دونوں ملکوں کی میڈیا کی پیسوں کے لیے عوام کو لڑوا رہے ہیں. بھائی میں بتا رہا ہوں دونوں طرف کی عوام ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی ہے. بھائی یہی چیز آپ نے یہی تو پرابلم ہے نا. اس کو مطلب آپس میں مل کے یا بیٹھ کے یہ ان لوگوں کو مطلب آپس میں یہ مسلمان اور دوسرے ممالک کو ساتھ ملانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے کیا بات سیکھی, نفرتیں کرنی ہے یا محبت کرنی ہے؟ محبت تو کرنی ہے بالکل صحیح ہو گیا. یہ کہ تھوڑا چینجنگ آنی چاہیے. مطلب آجے آخری پوائنٹ یہ بھائی دینا چاہ رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ہر پاکستانی کو چاہیے کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ نفرت سے ہی ہمیں پتہ نفرت سے سیکھنا چاہیے کہ نفرت سے فائدہ کسی کو ہو رہا ہے. کس کو ہو رہا ہے؟ تو ہم یہ نہیں سوچتے. ہم یار میرے نبی نے تو محبت کی ہے یار. میرے نبی نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے جو کہ نان مسلم تھے. ان اپنے اخلاق سے ان کو مسلمان کیا. جس طرح کی نفرتیں ہم یہاں پر میڈیا کے دیکھ کے آकर نفرتیں پھیلاتے ہیں, کیا کوئی نان مسلم ہم سے امپریس ہوگا؟ وہ تو کہے کہ لعنت ہے مسلمان پہ جو کہ مجھے برا کہہ رہا ہے. یہی بات ہے نا. مطلب ہے ہمارے یہ ابھی پی ٹی آئی تھی, میڈیا نے ڈالی عمران خان صاحب کے ادھر
सही बात है। जो मतलब क्या आप मानते हो कि नहीं मानते मीडिया ने हेट स्पीच डाली, हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग के अंदर नफरतें डाली हुई हैं? नफरतें डाली हुई हैं, हर चीज़ की नफरतें ही डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम नफरत क्यों कर रहे हैं। अगर हम जिस दिन ये सीख गए कि नफरत क्यों कर रहे हैं तो इससे किसको फायदा हो रहा है, तो उस दिन हम आज़ाद होंगे। आज़ाद होंगे। बहुत प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मैंने फाड़ दिया, मैं मोबाइल फाड़ दूँ, चलें, फाड़ दे।